सुजाता की शादी रमन के साथ हुई थी। शादी के बाद सुजाता अपने ससुराल आती है। उसके ससुराल में सास देविका, जेठ अमन, जेठानी सुषमा और उनका 3 साल का बेटा चिक्कू रहते हैं। सुजाता का भरा पूरा परिवार था, लेकिन सुजाता को अपने ससुराल में एक कमी दिखाई पड़ी। माँ जी, हमारे घर में भगवान गणेश की कोई मूर्ति नहीं है। मैं रोज भगवान गणेश की पूजा करती हूँ। भगवान गणेश सभी विघ्न हर लेते हैं। मेरे लिए भगवान गणेश की एक मूर्ति मंगवा दीजिए। ठीक है बहू, वैसे तो इस घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है, लेकिन तू कहती है तो मैं भगवान गणेश की मूर्ति मंगवा दूंगी। दूसरे ही दिन देविका अपने बड़े बेटे अमन से कहकर भगवान गणेश की एक मूर्ति मंगवाती है और सुजाता को देती है। ये ले बहू, भगवान गणेश की मूर्ति आ गई है, अब इन्हें जहाँ चाहे विराजमान कर दे। सुजाता घर में एक जगह पर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करती है और वो अब हर रोज सुबह सुबह भगवान गणेश की पूजा करने लगती है। पूरा घर भगवान गणेश के भजनों से गूंज उठता था। घर के सभी लोग बहुत खुश थे कि सुजाता के आने से घर का माहौल बदल गया और पूजा पाठ से घर में सुख शांति आ गई थी। फिर आया गणेश चतुर्थी का त्योहार। सुजाता ने बड़े उत्साह पूर्वक भगवान गणेश के मनपसंद मोदक बनाए और धूमधाम से गणपति बप्पा की पूजा की। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक एक करके कई साल बीत गए, लेकिन सुजाता मां नहीं बन पाई थी। सुजाता के प्रति घर वालों का व्यवहार अब बदलने लगा था। सास और जेठानी बात बात पर उसे बांझ होने का ताना देने लगे थे। एक दिन सुजाता भगवान गणेश की पूजा कर रही थी, तभी उसकी जेठानी वहां आ जाती है। क्या बात है, भगवान गणेश की पूजा हो गई हो तो घर का काम भी कर लो, या पूजा के नाम पर सारा दिन यहीं बैठी रहोगी? नहीं दीदी, मैं अभी घर का सारा काम कर दूंगी। ओ महारानी, घर का काम करने से पहले मुझे चाय नाश्ता बना कर दे। पोता तो दे नहीं पाई, कम से कम चाय नाश्ता तो सही समय पर दे दिया कर। माँ जी, पोता देना इसके बस की बात तो है नहीं। पता नहीं कौन से पाप किए हैं इसने कि इतनी पूजा करने के बाद भी भगवान गणेश ने इसे माफ नहीं किया और एक औलाद नहीं दी। बार बार इसकी औलाद जन्म लेने से पहले ही भगवान को प्यारी हो जाती है। सास और जेठानी की बातें सुजाता के दिल में किसी तीर की तरह चुभती थी। सुजाता गर्भवती तो होती थी, लेकिन उसका गर्भ नहीं रुकता था और कुछ ही महीनों में उसका गर्भपात हो जाता था। अब तक 2 बार सुजाता का गर्भपात हो चुका था। सुजाता और रमन ने डॉक्टरों से काफी इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो जैसे सुजाता के माथे पर बांझ होने का ठप्पा लग गया था। जेठानी सुषमा अपने बेटे चिक्कू को सुजाता के करीब भी नहीं जाने देती थी, जबकि सुजाता चिक्कू से बहुत प्यार करती थी। चिक्कू भी सुजाता से काफी घुल मिल गया था। एक दिन, माँ, मुझे सुजाता चाची के पास जाना है। नहीं चिक्कू, सुजाता चाची के पास बच्चे नहीं जाते हैं। क्यों? मैं सुजाता चाची के पास क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सुजाता चाची एक डायन है, इसीलिए तो सुजाता चाची को अपना कोई बच्चा नहीं है। डायन? डायन क्या होती है? जिस औरत को अपना बच्चा नहीं होता है ना, उससे डायन कहते हैं। सुषमा और चिक्कू की बातें सुजाता के कानों में पड़ जाती हैं। सुषमा भाभी, क्यों बच्चे के मन में मेरे लिए जहर घोल रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देख सुजाता, मेरे चिक्कू के आसपास भी फटकने की जरूरत नहीं है, और अगर तुझे डायन न कहूँ तो और क्या कहूँ, जो अपने ही बच्चे को खा गई। जेठानी की बात सुनकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगती है। पहले रमन उसे समझाता था और उसका साथ दिया करता था, लेकिन अब तो उसने भी सुजाता को बांझ मानकर उससे मुंह मोड़ लिया था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक आ रहा था। सुजाता बहुत खुश थी। उसने पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया और अपने हाथों से प्रसाद का मोदक बनाया। लेकिन गणेश चतुर्थी वाले दिन सुजाता जैसे ही भगवान गणेश की पूजा करने जाती है, सास देविका ने उसे रोक दिया। रुक जा सुजाता बहू। क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बप्पा की पूजा करने से क्यों रोक दिया? क्योंकि आज से गणेश चतुर्थी की पूजा तू नहीं करेगी, तेरी जेठानी सुषमा करेगी। लेकिन माँ जी, हर बार गणेश चतुर्थी की पूजा मैं ही करती आई हूँ। करती थी, लेकिन अब नहीं करेगी। हम बांझ बहू से भगवान गणेश की पूजा नहीं करवा सकते। भगवान गणेश भी तेरी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तो तुझे औलाद का सुख नहीं दिया। सुषमा, चल भगवान गणेश की पूजा कर। गणेश चतुर्थी के दिन सुजाता को गणपति की पूजा करने से रोक दिया गया था। सुजाता सारे ताने तो सह सकती थी, लेकिन बप्पा की पूजा से वंचित होना वो सह नहीं पाई। वो रोते हुए अपने कमरे में आ गई, जहाँ रमन बैठा हुआ था। सुजाता ने रमन को सारी बात बताई। तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? माँ ठीक ही तो कह रही है। भगवान की पूजा एक भरे पूरे परिवार की औरत को करनी चाहिए, और तुम तो अधूरी हो। तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तुम्हारी पूजा भगवान गणेश को पसंद होती तो अब तक तो तुम माँ बन गई होती। इतना कहकर रमन कमरे से बाहर चला जाता है। सुजाता दुनिया भर के ताने सह रही थी, लेकिन पति के मुंह से इतनी कड़वी बातें वो सहन नहीं कर पाई। उससे भी ज्यादा पीड़ा सुजाता के लिए ये थी कि उसे गणेश चतुर्थी की पूजा करने से रोक दिया गया था। उससे बप्पा की पूजा और आरती का अधिकार छीन लिया गया था। हे गणपति, अगर मैं आपकी पूजा ही नहीं कर पाई तो मेरा इस दुनिया में रहने का क्या मतलब? अगर मैं आपकी पूजा नहीं कर सकती तो मुझे जीने का भी कोई अधिकार नहीं। इतना कहकर सुजाता घर से बाहर निकल गई।
सुजाता थोड़ी दूर गई थी कि तभी उसे किसी ने आवाज दी। सुजाता, रुक जाओ। सुजाता ने पीछे मुड़कर देखा तो साक्षात भगवान गणेश उसके सामने खड़े थे। प्रभु, आप आखिर आप मुझे दर्शन देने आ ही गए। प्रभु, मुझे भागिन से आपकी पूजा करने का अधिकार छीन लिया गया। एक भक्त से उसके भगवान की पूजा करने का अधिकार छीन लिया गया। मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ प्रभु, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। सुजाता, अभी तो तुमने अपना जीवन जिया ही नहीं। प्रभु, आपसे दूर रहकर मैं कैसे जीऊंगी? आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप हमेशा मेरे पास रहें। ठीक है सुजाता, मैं तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसके बाद भगवान गणेश एक लौ के रूप में आ गए और सुजाता के गर्भ में समा गए। अब मुझे घर चलना चाहिए। सुजाता घर की ओर आने लगती है। इधर सुजाता की जेठानी सुषमा गणपति की पूजा कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने आरती के लिए दीपक जलाया, दीपक बार बार बुझ रहा था। उसने गणपति को जो माला पहनाई वो माला टूटकर बिखर गई और प्रसाद के मोदक से सड़ने की बदबू आने लगी। ये क्या हो रहा है माँ जी? लगता है गणपति मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमें सुजाता को ही बुलाना पड़ेगा। तू रहने दे, उस बांझ को यहाँ बुलाकर सब कुछ चौपट करने की जरूरत नहीं है, देविका ने अपने बड़े बेटे अमन से कहा। लेकिन अमन ने भी जब आरती के लिए दीपक जलाने की कोशिश की तो दीपक जला ही नहीं। उसके बाद रमन ने भी गणपति की पूजा करने की कोशिश की, लेकिन वो भी बप्पा की पूजा नहीं कर पाया। लगता है हमें सुजाता को ही बुलाना पड़ेगा। नहीं, इस बार मैं दीपक जलाऊंगी। देविका आरती का दीपक जलाती है। दीपक एक बार में ही जल उठता है। देखा, दीपक जल गया ना, शायद बप्पा मेरे हाथों से पूजा करवाना चाहते हैं। देविका आरती शुरू कर देती है, लेकिन दीपक की लौ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है। देविका की साड़ी में आग लग जाती है और धू धू करके जलने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आग की लपट इतनी तेज थी कि सब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। तभी सुजाता घर में प्रवेश करती है और देविका को आग में जलते हुए देख लेती है। सुजाता जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाती है और एक कंबल लेकर आती है। वो उस कंबल की मदद से देविका की साड़ी में लगी आग बुझा देती है। आग में देविका बुरी तरह से झुलस गई थी। सुजाता उसे उसी समय अस्पताल ले जाती है, जहाँ पीछे से रमन, अमन और सुषमा भी पहुँचते हैं। अब क्या करने आए हो तुम लोग? मुझे तो आग में जलकर मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। हाँ, तीनों देविका से माफी मांगते हैं। देविका कुछ दिन तक अस्पताल में रहती है। सुजाता अस्पताल में उसकी पूरी तरह से देखभाल करती है। कुछ दिनों के बाद देविका ठीक हो जाती है। उस दिन अस्पताल से देविका की छुट्टी होने वाली थी। सुजाता देविका को लेकर घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी सुजाता को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। अस्पताल की नर्सें उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाती हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी बहू को? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ महीनों में जरूर हो जाएगा। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मतलब आप दादी बनने वाली हैं। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। जिस पल का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी वो समय आ ही गया। देविका ने खुशी के मारे सुजाता को गले से लगा लिया। 9 महीनों बाद सुजाता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सुजाता के गर्भ से स्वयं भगवान गणेश ने धरती पर जन्म लिया था। सुजाता ने उसका नाम गजानन रखा और घर में सबको ये बात बताई कि भगवान गणेश ने उसके गर्भ से जन्म लिया है। घर के सभी सदस्य गजानन को खूब प्यार करते थे। सुजाता रोज पहले की तरह भगवान गणेश की पूजा करती और घर के बाकी सदस्य उसका साथ देते थे। सभी मिलकर हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाते थे।